हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दरसगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो हासिल की है वो हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात से, यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है। उसमें हिंदू मत, सिख मत, बुद्ध मत, जैन मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल है और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में जो रिसेंटली यानी फिलहाल में जो पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था उसके आंसर्स लेकर मैं हाजिर हुई हूँ और वो जो एंट्रेंस हुआ है वो हुआ है 21 और 22 का। तो आइए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। किताबुल मगाजी के नाम से सबसे पहले सीरत की किताब किसने लिखी? तो सबसे पहले जो किताबुल मगाजी के नाम से सीरत की किताब लिखी थी तो वो लिखी हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 2। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ है? तो ये है बरतानिया में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 3। किताबत वही यानी वही लिखने का जो काम था किस सहाबी की क़यादत में? क़यादत किसको कहेंगे? लीडरशिप को कहेंगे। किताबत वही किस सहाबी की लीडरशिप में क़यादत में अंजाम दी गई? तो वो सहाबी हैं हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 4। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को उर्दू में क्या कहते हैं? तो इसको उर्दू में कहते हैं तजरीबाती तहकीक। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 5। एमए और एमफिल के मकालों को क्या कहते हैं? एमए और एमफिल के मकालों को जो कहते हैं इंग्लिश में वो कहते हैं डिसर्टेशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 6। तहकीकी अमल यानी जो तहकीक का काम होता है तो उसको वक़्त हासिल होती है। वक़्त किसको कहते हैं? यानी उसको वैल्यू कब हासिल होती है? इसमें ऑप्शन ए जो है वो है मुआज़ने से यानी कंपैरिजन से और ऑप्शन बी जो है इसमें तहलील व तज्ज़िये से यानी एनालिटिकल से यानी किसी चीज़ को एनालिसिस करना। और इसमें ऑप्शन सी जो है वो है भरपूर व तामीरी तनक़ीद से यानी मुकम्मल तरीके से उसको क्रिटिसाइज करना। और इसमें ऑप्शन डी क्या है? दर्ज बाला सभी यानी ये इसमें सभी सही हैं। यानी कोई भी तहकीकी अमल होता है यानी कोई भी रिसर्च का काम होता है उसको ये तीनों अगर मौजूद होंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 7। तहकीकी मकालात की इम्तियाजी खुसूसियात होती हैं यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो तहकीकी मकालात में शामिल हो जाए तो मकाला ख़ास बन जाएगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन भी सही होगा। सबसे पहला क्या है? क़तियत, एक्यूरेसी यानी दलाइल के साथ बयान करना, मुंदरजात की इंतहाई सेहत का एहतमाम। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ऑप्शन बी में वजाहत यानी क्लियरिटी यानी जो बात हो वो क्लियर हो यानी जो भी थिंकिंग हो वो क्लियर हो, जिसे कहते हैं आसान जबान में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। तो वो होती है क्लियरिटी, वजाहत। और ऑप्शन बी में थर्ड क्या है? कंसिस्टेंसी यानी यकसानियत, इसको बरकरार रखना यानी तरीक़े तहकीक में यानी तहकीक के तरीक़े में यानी जिस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं उसमें यकसानियत, कंसिस्टेंसी को पूरे मकाले में उसका ख्याल रखा जाए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8। थीम किसे कहते हैं? तो थीम कहते हैं रिसर्च से मुताल्लिक मजमूई तसव्वुर को। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तसव्वुर किसको कहते हैं? इंग्लिश में इमेजिनेशन को कहते हैं और थीम कहते हैं जो रिसर्च से मुताल्लिक जो मजमूई तसव्वुर होता है तो उसको कहेंगे थीम। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9। इक़्तिबास को रखा जाता है यानी इक़्तिबास को कहाँ रखा जाता है? इक़्तिबास किसको कहते हैं? कोटेशन को कहते हैं। तो कोटेशन कहाँ रखा जाता है? तो कोटेशन रखा जाता है इन्वर्टेड कोमा के दरमियान जो दो होते हैं, इधर भी और इधर भी, तो उसको कहेंगे इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 10। मखतूते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मखतूते को इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट यानी जो लिखे जाते हैं हाथ से और वो छपे हुए नहीं होते तो उसको कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 11। रिसर्च स्कॉलर को अपनी तहकीक की इब्तिदा यानी जो एक रिसर्चर होता है उसको अपने रिसर्च की इब्तिदा यानी उसको स्टार्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए?
एक रिसर्च स्कॉलर को अपने रिसर्च की जो इब्तिदा करनी चाहिए, अपने रिसर्च की जो स्टार्टिंग करनी चाहिए, वो करनी चाहिए शक से, क्योंकि जहाँ से हाइपोथेसिस कायम हो जाती है, वहाँ से रिसर्च शुरू हो जाती है। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? मफरूज़े को कहते हैं। मफरूज़ा यानी किसी चीज़ को अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो फ़र्ज़ जो होता है वो शक की बुनियाद पर होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 12, ऑब्ज़र्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्ज़र्वेशन जो कहते हैं वो कहते हैं मुशाहिदे को, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 13, मतनी तहकीक का ताल्लुक होता है यानी किससे होता है? तो वो होता है टेक्स्ट से, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 14, तहरीफ से क्या मुराद है? तहरीफ किसको कहते हैं? रद्दो बदल को कहते हैं। चेंज करना किसी भी चीज में, रद्दो बदल करना, तो वो क्या कहलाता है? तहरीफ कहलाता है। तो इससे क्या मुराद है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इससे मुराद है हरूफ की शक्ल यानी वर्ड्स की जो शक्ल होती है और उनके रस्मुल खत को तब्दील करना। रस्मुल खत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं और राइटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो तहरीफ से मुराद क्या है? तहरीफ से मुराद है हरूफ की शक्ल और उनके रस्मुल खत को तब्दील करना, चेंज करना, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 15, किसी किताब की तहकीक करते वक्त यानी कोई बुक है उसकी रिसर्च करते वक्त मुहक्किक बहुत से मसादिर की तरफ, मुहक्किक किसको कहेंगे? रिसर्चर को कहते हैं जो रिसर्च करता है। बहुत से मसादिर यानी बहुत से सोर्सेज की तरफ मराजे करता है यानी रुख करता है, तो उनको वो कहाँ जिक्र करता है यानी वो उस चीज को कहाँ लिखता है? तो वो जिक्र करता है मुकद्दमे में। मुकद्दमा किसको कहते हैं? इंग्लिश में प्रीफेस को कहते हैं। या फिर हाशिए में जिक्र करता है। हाशिया किसको कहते हैं? इंग्लिश में फुटनोट्स को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 16, नतीजाए बहस को क्या कहते हैं? यानी जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है तो उसको कहेंगे कंक्लूजन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 17, अपेंडिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? तो अपेंडिक्स को उर्दू में कहते हैं जमीमा या ततीमा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 18, तहकीक का फन किसकी किताब है? यानी जो तहकीक का फन है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं डॉक्टर ज्ञानचंद, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अब्रिविएशन अनोन कॉमनली यूज्ड इन बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अब्रिविएशन? अब्रिविएशन मीन्स मुखफ्फफ। अनोन का जो मुखफ्फफ है कॉमनली यूज्ड इन बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट्स, उसका जो इस्तेमाल होता है कॉमनली वो बिब्लियोग्राफी यानी किताबियात में होता है या फिर फुटनोट्स में। तो इसमें से कौन सा है जिसका एनोन मुखफ्फफ है यानी शॉर्ट फॉर्म? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एनोनिमस। और एनोनिमस किसको कहते हैं? जिसमें किसी राइटर का नाम ना लिखा हो यानी वो जो तहरीर है वो गुमनाम हो, उसको कहेंगे एनोनिमस। सवाल नंबर 20, मुहक्किक के लिए यानी एक रिसर्चर के लिए मौजू से मुतालिक यानी टॉपिक के ताल्लुक से पहली शर्त क्या होनी चाहिए? यानी जो रिसर्चर अपना टॉपिक सिलेक्ट कर रहा है उसकी पहली शर्त क्या होनी चाहिए? तो उसकी सबसे पहली जो शर्त होनी चाहिए वो होनी चाहिए मौजू से मुतालिक दिलचस्पी, यानी जो टॉपिक का सिलेक्शन उसने किया है उसमें उसको इंटरेस्ट है या नहीं, ये सबसे पहली शर्त है मौजू के सिलेक्शन में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 21, रेफरेंसेस किसे कहते हैं? तो रेफरेंसेस इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं हवालाजात और हवाशी को, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 22, बुनियादी माखज यानी ओरिजिनल सोर्सेज जो होते हैं उसमें किसका शुमार नहीं होता? यानी ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो ओरिजिनल सोर्सेज में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शामिल नहीं होता? तो वो ऑप्शन है अखबारात और जराइद यानी न्यूज़पेपर और रिसाले मैगजीन, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 23, सही पर निशान लगाइए, यानी ये जो चारों जो ऑप्शन दिए गए नीचे उनमें से सही पर निशान लगाए यानी इनमें से कौन सा सही है। तो हम देखते हैं सीरियल वाइज सारे ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिसर्च स्कॉलर को दूसरे की राय से जल्द मुतासिर नहीं होना चाहिए, यानी एक जो रिसर्चर होता है उसको दूसरों की राय जल्दी नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन बी में क्या है? उसको मुकल्लिद नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी की पैरवी न करता हो, यानी जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनके अकवाल को उनके कौल को परखने जांचने और उनसे इख्तिलाफ का हौसला होना चाहिए एक रिसर्च स्कॉलर के अंदर, एक रिसर्चर के अंदर।
तो इसमें मालूम किया गया था कि इन चारों में से कौन सा सही है, तो इनमें ये तीनों सही होंगे, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी ये सब सही हैं। सवाल नंबर 24, तहकीक के तरीक़े कार की अंग्रेजी क्या है? यानी तहकीक के तरीक़े कार, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी रिसर्च करने का क्या तरीका होना चाहिए, इसको कहेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 25, कौसेन का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कौसेन किसको कहेंगे इंग्लिश में? इन्वर्टेड कोमा को कहेंगे। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है जब दूसरे का कलाम, यानी जो दूसरे ने बात कही है उसको हर्फ ब हर्फ नकल किया जाए, यानी उसको वर्ड टू वर्ड लिखा जाए, तो इसको कहेंगे कौसेन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 26, असेसमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? तो आंसर की के हिसाब से जो है उसमें वो है तज्जिया, लेकिन तज्जिए को इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं एनालिटिक। तो मुझे लगता है कि असेसमेंट का जो मीनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए जांचना और परखना। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। सवाल नंबर 27, अल मुर्तज़ा किसकी तसनीफ है? तो अल मुर्तज़ा तसनीफ है, अल मुर्तज़ा के राइटर हैं मौलाना अबुल हसन अली नदवी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 28, एनालिसिस की उर्दू क्या है? देखिए यहाँ पर है एनालिसिस की उर्दू तज्जिया, और ऊपर जो है असेसमेंट, इसकी भी क्या है, तज्जिया है। तो मुझे लगता है असेसमेंट की जो उर्दू होनी चाहिए वो होनी चाहिए जांचना और परखना, और यहाँ पर होना चाहिए तज्जिया, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 29, मौजूई किताबियात यानी सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी का मफहूम क्या है, यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है मौजू से मुतालिक, यानी जो टॉपिक है उसके ताल्लुक से किताबों की फहरिस्त, यानी जो बुक्स हैं उनकी लिस्ट मुरतब करना, तो इसको कहेंगे सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 30, वसाइक से मुराद कौन सी तहरीरें होती हैं? वसाइक से मुराद जो तहरीरें हैं वो है वक्फनामे, यानी सरकारी दस्तावेज, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 31, रिसर्चर को हर फसल के अख्तिताम पर क्या करना चाहिए? यानी जब रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, चैप्टराइजेशन होता है, बाब होते हैं, चैप्टर होते हैं, और उनके अंदर जो होती हैं फसल होती हैं। तो जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसमें जो फसल होती है उस वो जब खत्म होती है तो उसके अख्तिताम पर क्या करना चाहिए? तो उसके अख्तिताम पर नतीजा बहस को पेश करना चाहिए, यानी जो पूरी फसल का नतीजा निकल कर, रिजल्ट निकल कर सामने आए तो उसको बयान करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 32, रिसर्चर को बगैर किसी तरद्दुद के मौजू को तब्दील कर लेना चाहिए, यानी जो रिसर्चर होता है उसको बगैर किसी तरद्दुद यानी डाउट के, शक व शुबे के मौजू को तब्दील कर लेना चाहिए, यानी जो टॉपिक लिया है उसको चेंज कर लेना चाहिए बगैर किसी तरद्दुद के। तो कब कर लेना चाहिए? जब उसे यकीन हो जाए कि वो उस मौजू पर तहकीक का हक अदा नहीं कर सकता, यानी जब उसको ये यकीन हो जाए कि जो टॉपिक उसने लिया है उसमें वो रिसर्च का हक अदा नहीं कर पाएगा, उससे रिसर्च नहीं हो पाएगी, तो उसको बिना किसी शक व शुबे के, बिना किसी तरद्दुद के उस टॉपिक को चेंज कर लेना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 33, प्रिस्पेक्टिव किसे कहते हैं? प्रिस्पेक्टिव कहते हैं पस मंजर को, यानी किसी भी चीज का फ्लैशबैक बयान करना प्रिस्पेक्टिव कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 34, मुहक्किक में यानी एक रिसर्चर में बदरजाए अतम मौजूद होना चाहिए। अतम किसको कहेंगे? मुकम्मल तरीके से, यानी एक रिसर्चर के अंदर मुकम्मल तरीके से मौजूद होना चाहिए। तो क्या मौजूद होना चाहिए? तलाश, यानी तलाश जुस्तजू का ज़ौक व शौक एक मुहक्किक एक रिसर्चर के अंदर होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। यानी तलाश जुस्तजू, किसी चीज की तलाश व कोशिश का ज़ौक व शौक पैदा होना एक मुहक्किक में बदरजे अतम मौजूद होना चाहिए, यानी मुकम्मल तरीके से होना चाहिए। सवाल नंबर 35, टैगोर लाइब्रेरी कहाँ है? तो टैगोर लाइब्रेरी है लखनऊ में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 36, खुलासा यानी समरी में क्या पेश किया जाता है? तो जो समरी में पेश किया जाता है वो किया जाता है पूरी थीसिस का निचोड़, यानी जो मकाला लिखा जाता है तो उसमें उस मकाले का मुख्तसर निचोड़ बयान किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 37, मुत्तफकुन अलैह हदीस किसे कहते हैं? जिस पर इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इत्तफाक किया हो उसको कहेंगे मुत्तफकुन अलैह।
تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 38، کتب اسماء الرجال کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ جن میں راویوں کے حالات سے بحث ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، الکفایتاً فی علم الروایہ کا مصنف کون ہے؟ تو ان کے مصنف ہیں حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، آحاد کن روایات کو کہا جاتا ہے؟ تو آحاد کہا جاتا ہے عام احادیث کو، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ میں اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کا لاسٹ کروں گی کہ آپ لوگ سن 2021-22 کا RM کے پیپر اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیوز سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور غلطی ہونے کی صورت میں میری اصلاح ضرور کریں، اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔